नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस 2024 की सैलरी के बारे में। एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है, या ये कह सकते हैं कि कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा एंड उसके बाद फिर इसकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग आई होप इसकी तैयारी में भी लग गए होंगे। अच्छी बात है, तैयारी कीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एसएससी एमटीएस की भर्ती आ रही है। तो चलिए, फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को रियल सैलरी स्लिप 2024 वाली दिखाने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ शेयर भी जरूर करना। तो सबसे पहले नई भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने पद रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, ये जो आपकी 2024 में नई भर्ती आने वाली है वो अप्रोक्स 5000 के आसपास पद रहने वाले हैं। अभी ये क्लियर आपको कल पता चल जाएगा, लेकिन ये मान के चलो कि 4.5 से 5000 के आसपास पद रहने की संभावना है। जो एसएससी की पोस्ट होता है मल्टीटास्किंग, ये नॉन टेक्निकल की एक पोस्ट होती है। इसमें आपके अलग अलग पद होते हैं, यानी कि जो एमटीएस का एग्ज़ाम देता है जैसे उसकी रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग पद देते हैं। इसमें जो आपका पद होता है हवलदार का होता है, उसके बाद सफाई वाला होता है, ड्राफ्टरी का पद होता है, जूनियर गेस्टेंटर ऑपरेटर का होता है, पियोन का होता है, जमादार का होता है, चौकीदार का होता है, मालिक का पद होता है, एक टाइपिस्ट का भी पद होता है। तो इसमें जो ठीक ठाक जो पद माने जाते हैं वो हवलदार का माना जाता है और एक टाइपिस्ट का माना जाता है और एक चौकीदार का भी ठीक ठाक पद माना जाता है। खैर, सरकारी नौकरी है, पद कोई सा भी हो मैटर नहीं करता। सरकारी नौकरी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, चाहे पद कोई सा भी हो, पावर और रुतबा अलग ही होता है सरकारी नौकरी का। तो देखो, ये पद होते हैं, जैसे जैसे आप लोग रैंक लाते हो उसके अकॉर्डिंग ये पद आपको डिवाइड होकर के मिल जाते हैं। अभी इसका जो आपका नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है तो कल जारी हो जाएगा और कल से फिर इसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो रहने वाली है 6 जून 2024 रहने वाली है। ठीक है, एज जो रहती है इसमें कम से कम आपकी 18 साल रहती है और अधिकतम आपको 25 साल इसमें आयु रखी जाती है। हवलदार के लिए जो आपकी एज रखी जाती है वो 27 साल रखी जाती है। बाकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को रूल के अकॉर्डिंग छूट मिल जाता है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को आपको 5 साल का छूट इसमें मिल जाता है। ठीक है, बाकी इसका एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त, वैसे पॉसिबल नहीं है, मतलब अगस्त के बाद ही होगा, लेकिन कह रहे हैं कितने जुलाई या अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा। फिलहाल तैयारी करते रहो, क्योंकि मतलब एक बार अगर डेट क्लियर हो जाती है तो उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है एसएससी का। फिलहाल मेन बात करते हैं सैलरी के बारे में कि एसएससी एमटीएस में फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम 2024 में क्या सैलरी मिलती है। मैं करंट की एक सैलरी स्लिप ऐड किया है, वो भी दिखाऊंगा आगे। फिलहाल देखो, इसमें जो आपका ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। अलाउंसेस जो मिलते हैं वो आपका एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, टीए मिलता है, 2-3 प्रकार के अलाउंसेस मिल जाते हैं। और जो आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है लगभग 18,000 से आसपास आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, अब ये देखो, एक मैं ये जो ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, एक एम्प्लॉय था, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा फिलहाल, लेकिन एक एम्प्लॉय का 2024 मतलब कि पिछले मंथ वाला एक सैलरी आई है, नया अभी ज्वाइन किया है, तो उसकी सैलरी क्या है वो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो बेसिक पे है वो 18,000 है। डीए यानी जो महंगाई भत्ता है 9,000 मिलता है। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट वाला जो आपको अलाउंस मिलता है वो 3600 मिलता है। और टी जो कि ट्रैवल का मिलता है वो 1350 रुपये मिलता है। ये जो आपका टीपीटी होता है ये आपका सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, चीज़ थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। हाउस रेंट वाला भी ये चीज़ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब सिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन लगभग आपका यही आसपास रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको जोड़ ले तो जो टोटल हो जाता है अमाउंट वो 31,950 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 31,950 में से कुछ डिडक्ट भी होता है, कुछ कटता भी है। एक तो ये आपका एक ग्रुप इंश्योरेंस का 10 रुपये कटता है हर मंथ, हर सैलरी में 10 रुपये कट जाता हो। उसके बाद एक ये 2700 रुपये आपके जो कटते हैं वो पेंशन के लिए कटते हैं। 2700 रुपये आपकी सैलरी से कटता है और 2700 रुपये गवर्नमेंट अपना साइड से रखती है। तो ये आपका हर महीने ये कटता है। तो कट पिट करके और भी कुछ थोड़े बहुत कटते पिटते 100-200 मतलब कुछ इस टाइप से। तो मतलब कट पिट करके जो सैलरी फ़िलहाल आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इन हैंड सैलरी फ़िलहाल आई है नए कैंडिडेट का, जो फिलहाल 2024 में या फिर कह सकते हैं अभी जो ज्वाइन किया है, और उसकी जो सैलरी आई है 29,140 सैलरी आई है, 29,140। फिलहाल बाद में धीरे धीरे इसका प्रमोशन भी होता रहता है, तो थोड़ा सैलरी बढ़ती रहती है हर 3 साल में।
तो ये चीज़ भी है, महंगाई भत्ता वगैरह भी अगर मतलब साल दर साल बढ़ता रहता है तो ये फिर आगे जैसे जैसे मतलब एम्प्लॉय पुराना होता रहता है वैसे वैसे इसकी सैलरी बढ़ती रहती है और मैक्स जा कर के 54,000 के 50,000 के आसपास तक जाती है। तो फिलहाल ये मैं नए ज्वाइनर का या फिर जिसने नया ज्वाइन किया हो उसकी मैं सैलरी स्लिप दिखाया हूँ, ठीक है। तो सैलरी चलो कोई भी है, मेन है कि सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी का दबदबा तो ठीक ठाक होता है। तो पोस्ट कोई भी हो, सैलरी कोई भी हो, है तो मेन सरकारी नौकरी। तो देख लो, अब आप लोग लग जाओ तैयारी में, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।